अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन, तरकीबी तक़सीम। इसकी हमारे पास डेफिनेशन है, सिंथेटिक डिवीजन इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कोशेंट एंड रिमाइंडर। वो कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन जो है वो एक अमल है मालूम करने का, कोशेंट हासिल तकसीम एंड रिमाइंडर और बाकी। हासिल तकसीम जिसमें हम डिवाइड करते हैं, इसको हासिल किस्मत भी बोलते हैं। ठीक है, रिमाइंडर जो बाकी बच जाए। व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होती है? पॉलिनोमियल होती है पी ऑफ एक्स में एक किस्म का फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, वो इसको उर्दू में बोलते हैं कसीर रकमी। कसीर रकमी मतलब उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं और उसको हम पी ऑफ एक्स से लिखते हैं। ठीक है, इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब एक दर्जी कसीर रकमी, मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है, तो उसको हम लीनियर बोलते हैं। इन फैक्ट हकीकत में सिंथेटिक डिवीजन इज सिंपली शॉर्टकट ऑफ अ लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, वो कहता है कि ये हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है। ठीक है, तक किसी को डिवाइड करने, किसी को तकसीम करने का, मतलब हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें उसके रूट्स निकालने हैं, तो हमारे पास क्या होता है, इसको तकसीम करने के लिए एक सादा सा तरीका है। ठीक है, तो हम कैसे इसको डिवाइड करते हैं, कैसे तकसीम करते हैं, यहाँ पे देखिए इसकी उर्दू में भी डेफिनेशन दी गई है। तरकीबी तकसीम के अमल से हम कसीर रकमी को एक दर्जी कसीर रकमी से तकसीम करके हासिल किस्मत बाकी मालूम कर सकते हैं। मतलब हमारे पास जो तरकीबी तकसीम है, कसीर रकमी होती है, उसको एक दर्जी मतलब सिंपल कसीर रकमी। तरकीबी तकसीम के अमल से हम कसीर रकमी को एक दर्जी दर्जी कहते हैं लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर एक्सप्रेशन कसीर रकमी मतलब कि जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है, मतलब उस पर हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने वाले की वैल्यू जो होती है वो उसकी वैल्यू कुछ बड़ी होती है, मतलब एक दर्जी से बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, मतलब 2 दर्जी भी हो सकती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी तरह दर हकीकत किसी तरकीबी तकसीम का एक मुख्तसर तरीका है। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जांपल 1 है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन डिवाइड द पॉलिनोमियल पी ऑफ। यहाँ इसके देखें पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स से शो किया हुआ है बाय एक्स माइनस 2, मतलब ठीक है, इसको हमने x माइनस 2 पे डिवाइड करना है, तो इसको x माइनस 2 पे डिवाइड कैसे करते हैं? यहाँ पे इसका मेथड ये है कि पहले x माइनस 2 को हम इक्वल रख लेते हैं 0 के। यहाँ में हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये इसका रूट हो गया हमारे पास 2। अब सिंथेटिक डिवीजन की मदद से, यहाँ पे देखिए हम सिंथेटिक डिवीजन की मदद से सॉल्व कर रहे हैं बाई सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 2 लाइनें छोड़ देनी है। ठीक है, अब इस मुसावात के जो कोफिशिएंट होंगे ना, वो हमने तरतीब से लिख लेने हैं। ठीक है, और जो हमारे पास वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है, उसकी जगह, उसके कोफिशिएंट की जगह हम 0 लिख लेंगे, मतलब इनको हमने तरतीब से ही लिखना है। यहाँ पे देखें तरतीब कैसे है कि पहले हाईएस्ट पावर हो, फिर कम पावर, फिर उससे कम पावर का वेरिएबल हमारे पास मौजूद होना चाहिए। उनके जो कोफिशिएंट होंगे वो लिखेंगे। जो हमारे पास मतलब कम पावर का या इससे दरमियान में कोई भी पावर हो, उसका वेरिएबल हमारे पास नहीं होगा, तो उसकी जगह हम कोफिशिएंट 0 कर देंगे। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट कोफिशिएंट है इसका 5, इसका अब x की 3 है, इसके साथ कोफिशिएंट है 1। अब यहाँ पे देखें x के यार नहीं है, तो उसके कोफिशिएंट की जगह हम 0 लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे -3, और लास्ट में हमारे पास आना चाहिए था कांस्टेंट, कोई आना चाहिए था, लेकिन वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको या 0 लिख लें या कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास रूट है वो हम यहाँ पे 2 रख लेते हैं। अब 5 नीचे वैसे का वैसे।
ठीक है। अब इसी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 टू द 10, ठीक है। अब 10 और 1 कितने हो गए, 11, ठीक है। अब यहाँ पे 11 आ गया, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 22 आ गया। अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 44 आ जाएगा। अब 44 एक माइनस का एक प्लस का है, तो 44 में से 3 गया, 41 आ गया। 41 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32, तो ये जो हमारे पास है वो रिमाइंडर है। रिमाइंडर को हम लिख देते हैं आर ऑफ एक्स 82। और क्वोशिएंट जो होता है हम यहाँ से शुरू करते हैं, इसकी कोई पावर नहीं होती, ये कांस्टेंट रखा जाता है। ये वाला जो इसके साथ एक्स की पावर आती है, फिर इससे हाईएस्ट पावर 11x², फिर इसके साथ 5x²। क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट पावर थी 5x, एक्स की पावर 4 थी, इसलिए इससे एक पावर कम हो गई, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई और रूट होता तो हम उस पर डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 हम इसलिए करके हैं कि उसका मेथड जो है वो थोड़ा सा मतलब मुख्तलिफ है, मतलब उसमें हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखें, क्वेश्चन पढ़ें। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ h इफ द जीरो पॉलिनोमियल p ऑफ x 3x + 4x - 7h। हमारे पास ये पॉलिनोमियल दी हुई है, ठीक है। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करते हैं। वो कहते हैं इसका रूट जो है वो हमारे पास 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनके पहले हम कोफिशिएंट लिख लेंगे। यहाँ पे 2 लाइनें छोड़ दें, हमारे पास 2 लाइनें बाद यहाँ पे देखें, फर्स्ट का है 3 कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट है 4, इसका कंपोनेंट है हमारे पास -7h। ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये वाला जो है हमें बैय रख देना। अब ये 3 वैसे का वैसे नीचे उतार लेते हैं पहला। अब उस पहले को इससे मल्टीप्लाई कराना होता है, 3 × 1 = 3। अब दोनों को प्लस करें 7। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 7 बच जाएगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आ जाएगा -7h। अब ये जो होगा इसमें प्लस होगा 7, ठीक है। इसके साथ h होगा तो हमारे पास आंसर आ जाता 7h में से 7h काट जाते, या इधर भी माइनस होता तो -14h आ जाता। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्वोशिएंट और ये है रिमाइंडर। हमने रिमाइंडर जो होता है वो उसको 0 के इक्वल रख देना है। यहाँ पे देखें, इसको 0 के ऊपर रख लिया, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 7 दूसरी साइड ले जाए, क्या बन जाएगा -7, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट गया, 7 से 7 कट गया, ठीक है। ये दरवाना गया, ठीक है। अब h की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ गई, 1। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पे देखें हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास